कहते हैं अपने प्रेम को पाने के लिए प्रेमी प्रेमिका सारी हदें पार कर देते हैं। न उनके आगे जात पात होता है और न ही धर्म। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में सामने आया है, जहां एक शादीशुदा मुस्लिम युवक के प्यार में पागल शादीशुदा हिंदू महिला अपने प्यार को पाने के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से नवगछिया पहुंच गई, जिसके बाद नवगछिया में हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। ताजा मामला नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंदू महिला बिंदिया कुमारी अपने 3 वर्ष के प्यार शादीशुदा मुस्लिम प्रेमी मोहम्मद मिराज अली के साथ रहने के लिए अपना घर और परिवार को छोड़ यूपी से नवगछिया पहुंच गई और प्रेमी के घर धरने पर बैठ गई। जिसके बाद लड़के के परिजनों ने देर रात पुलिस को फोन कर बुलाया और लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद सुबह को नवगछिया थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक तेतरी निवासी मोहम्मद मिराज अली मजदूरी करने 4 वर्ष पूर्व यूपी के गाजियाबाद गया था, जहां बिंदिया कुमारी नामक शादीशुदा महिला से उसका संपर्क फेसबुक के माध्यम से हो गया, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और लड़के ने बिंदिया से शादी करने की बात कही। लेकिन 5 महीने पूर्व मोहम्मद मिराज अली अपने घर नवगछिया के तेतरी वापस आ गया, जहां उसके परिजनों ने 2-3 महीने पूर्व शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किसी दूसरी लड़की के साथ कर दी। जब इसकी जानकारी बिंदिया को लगी तो वह अपना सब कुछ छोड़ गाजियाबाद से नवगछिया पहुंच गई और अपने वर्षों के प्यार के साथ रहने की बात को लेकर अड़ गई। बिंदिया का कहना था कि मोहम्मद मिराज अली ने उसके साथ पहले प्यार किया और फिर वर्षों तक उसके साथ कभी यूपी तो कभी बिहार ले जाकर शारीरिक संबंध भी बनाया, और जब शादी की बात आई तो उसने किसी और के साथ अपनी जिंदगी बसा ली। लड़की का कहना है कि मिराज अली मेरे साथ धोखा किया है, वो पहले मुझे इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, अब दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। जब लड़के के घर पर गई तो मुझे घर से निकाल दिया गया और मुझे ही गलत ठहराया गया। फेसबुक के माध्यम से लड़के से संपर्क हुआ था और वो मुझे रखने को तैयार नहीं है। मैं अपने घर वालों से लड़ाई करके आई हूँ। वहीं मोहम्मद मिराज अली ने बताया कि इस लड़की से 3 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई और फिर नंबर लेकर उससे बात करने लगा। फिर बाद में पता चला कि ये शादीशुदा है और 2 बच्चे की माँ भी है। फिर भी हमारा रिश्ता 3 वर्षों तक चला। इस दौरान इससे मिलना भी होता था। ये जब मुझे मिलने बुलाती थी तो मैं मिलने जाता था। उसके बाद 8 महीने तक इसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि मेरी शादी होने वाली है तो इसने कहा कि तुम मर जाओ कट जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मैंने 3 महीने पहले शादी कर ली। जब इसे शादी की बात पता चली तो ये मेरे घर पहुँच गई। मेरा नाम बिंदिया कुमारी है और पिताजी का नाम देवनारायण शर्मा, घर गाजियाबाद। शादी हो रखी थी, बच्चे भी थे, मना किया नहीं माने। थाना कहाँ है? सबका मन होता है, उसका इच्छा अपना जो ऊपर आपका थाना कहाँ है? पुलिस थाना? 18 साल से कम बिसरक, अभी मेरा जिला? 19 साल जो भी हो रहा है गाजियाबाद। पहले से जो भी यूपी से है आप? उत्तर प्रदेश से? हाँ, अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मुझे फंसा, मैं भी मर भी जाता, फंस गया। मिराज अली ने मुझे फंसाया, मेरे साथ धोखा किया, मुझे इस्तेमाल किया, फिर मुझे छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली है। कितने दिन से प्यार? 3.5 साल से। कहाँ का लड़का है? तेतरी का। तेतरी का। और आप अभी कैसे आए हैं? वहाँ से खुद से आई हूँ, अकेले आई हैं? अकेले आई हूँ। तेतरी गए थे? गई थी, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ मुझे ही गलत ठहराया गया, मुझे घर से निकाला गया। कितने दिन से प्रेम प्रसंग था आपका? 3.5 साल से। 3.5 साल से। कैसे भेंट हुई थी दोनों में? कैसे मिले? फेसबुक से। फेसबुक से। और कब तक मतलब ये लड़के का क्या नाम है? मिराज अली। हाँ? इसके पिता का क्या नाम है? नहीं पता। घर कहाँ है उसका? तेतरी। कब घर से निकली? शुक्रवार को। शुक्रवार को। आज यहाँ आई है सोमवार को? नहीं, मैं मिराज के घर में ही थी। हाँ। एक दिन ये पता था। शनिवार को गई थी, संडे को निकल गई हूँ, मुझे भगा दिया गया घर से। शादी हो गया, मैं शादी करने से वो रखने के लिए तैयार नहीं है? नहीं। ये बोला तुम मर जाओ। आप कितने भाई बहन हैं? पीछा छोड़ दो। 3 भाई 2 बहन। बड़ी हैं छोटी हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर पे। आप घर वालों को बता के आई हैं? हाँ, बता के आई हूँ। किनके साथ आए हैं वहाँ से? अकेले आई हूँ, घर वालों से लड़के। वहीं से गाजियाबाद से? हाँ। तेतरी? अच्छा, ये फेसबुक पर भेंट हुई थी आपसे? हाँ, अब ये क्या कह रहा है? कि मैं तुझे नहीं रखूंगा। उसके घर वाले क्या करें? वो भी मना कर रहे हैं कि मैं नहीं रखूंगा। पुलिस के पास गए थे आप क्या? गई थी, क्या बोले पुलिस? कुछ नहीं, वो भी बोले कि मैं शादी नहीं कराता हूँ, अगर तुम लोगों को शादी करना जाओ कहीं और कर लो अपनी मर्जी से। यही बोला? हाँ।
एमडी महराज। पिता का नाम? एमडी अजीज। घर? तेतरी। क्या मामला है, क्या कह रही है लड़की, कौन है लड़की? ये लड़की से 3 साल पहले फेसबुक पर ना, फेसबुक फ्रेंड थी पहले। फेसबुक फ्रेंड से सैड स्टोरी लगाया करती थी, तो मैं इसको रिप्लाई किया क्या बात है, तो ये हमको बताई अपना प्रॉब्लम जो बताई, तो इसी में बातें हमारी शेयर हुई, नंबर शेयर हुई, हम दोनों बात करने लगे। ठीक, तो बात करने लगे तो हमको पता चला कि बाद में ये शादीशुदा भी है, 2 बच्चों की माँ भी है। तो फिर भी हमारा रिलेशन जो है 3-4 महीने तक 3-4 साल तक चला। ठीक, इस दौरान मुलाकात हुई थी क्या? जी सर, मुलाकात हुई थी। कहाँ? इसके यहाँ जब भी ये यहाँ नहीं आई है, कभी भी मुझे बुलाई है। अगर मेरा इच्छा होता तो मैं भी इसे बुलाता, लेकिन नहीं, ये बुलाई अपने पास मुझे हमेशा। यहाँ से गए थे? जी, मैं नहीं आता था तो मुझे पैसे देकर बुलाती थी। ठीक मेरे पास पैसे नहीं होते तो ये पैसे देती थी मुझे, ठीक ठीक इसीलिए मैं जाता था। ठीक। और मेरे आज से 3-4 साल पहले जाके आधार कार्ड चेक कर लो, मेरा 18 साल भी उम्र नहीं हो रहा था, तब से ये मुझे मतलब। ठीक ठीक है, मैं समझ हाँ। गया। तो ये वहाँ बुलाती थी, वहाँ जाते थे? जी ठीक है। और जी। उसके बाद क्या हुआ, इसको फिर बातचीत कैसे बंद हो गई? सर ये उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर ये 8-9 महीने तक ये मुझसे बात करना कम कर दी। मैंने रिक्वेस्ट करा, बहुत कोशिश किया बात करने की, पर ये बात 1 घंटे करा ही नहीं। मतलब 9 महीने में 1 घंटे भी मुझसे बात नहीं किया। फिर मैंने इसको बोला कि मेरी शादी होने वाले, बोला तुम मर जाओ या कट जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं होता पड़ता, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने शादी के 1 हफ्ते पहले भी इसे बोला, तो बोला तुम मर जाओ कट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। तब जाके मैंने शादी किया। जब मेरी शादी अभी 2-3 महीने पहले किया मैंने। जब शादी का ऐसे कंफर्म पता चल गया तो मेरे घर पे आई, मेरे गांव में समाज में पूरी जगह मेरी बेइज्जती करवाई, हो करवाई, गांव घूम घूम कर। फिर इसको स्थानीय लोग समझाए, इसको घर पहुंचा दिए। घर पहुंचाने हम खुद घर जाकर पहुंचाए, फिर वहां से आए, फिर वो आ गई वहां से दिल्ली से, गाजियाबाद से ये लड़की फिर आ गई। जब आ गई तो फिर मुखिया सरपंच को ढूंढने लगी मेरे गांव में आके। मुखिया सरपंच भी यही सजेशन दिया कि इसके शादी हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी भी शादी होगी, बच्चे को देखकर रहो तुम। ये फिर चली गई। फिर क्या हुआ, स्टेशन से फिर ये बोली तुम आओगे नहीं तो मैं फिर जाऊंगी वहाँ हंगामा करूंगी। ये बार बार मुझे मरने की कटने की धमकी दे रही थी, हंगामा करने की धमकी दे रही थी। मैं गया वहाँ पे, गया तो मैंने सोचा कि इसे नवगछिया स्टेशन से गाड़ी धरा के चला जाऊंगा, पर क्या हुआ, गश्ती कर रहे पुलिस ने हम लोगों को पकड़ा और फिर ये थाना में मेरा बेइज्जती किया। मेरे खानदान को, परिवार को फिर बुलाया और फिर ये। अभी पुलिस क्या की? कुछ नहीं सर, पुलिस हमको मारा, दोनों का गलती था, इसको तो मार नहीं सकते, ये तो लड़की है, हम लड़के हैं, गलती मेरा है तो मुझे मारा पीटा, समझाया। यहाँ घर है जी। वो वहाँ से किसके भरोसे आई? बुलाए अपने मन से? अपने मन से आई। उसको मेरे शादी का पता चला तो वो अपने मन से आ गई। अपने मन से चली आई? जी। वहीं से, यूपी से? जी।